बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान फाइनली उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और वो जुम्मे को दोपहर 11 बजे लिबर्टी मार्केट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और वहाँ पर 7 शहरों में क़याम होगा। और ये लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, वो वक्फे वक्फे से वहाँ से मूव करेंगे। अब इसकी वजूहत क्या हैं? वो तो चाहें तो एक दिन में भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इसकी वजूहत ये है कि वो अभी भी ताकतवर हलकों को ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ डील कर ले और जो उनके मुतालबात हैं उनको मान लिया जाए, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो अर्ली इलेक्शन है और उसके बाद जो भी जीत के आएगा वो आर्मी चीफ तैनात करेगा अपनी मर्ज़ी का, और तब तक जो है वो आर्मी चीफ यही रहेंगे जो जनरल कमर जावेद बाजवा है वही। लेकिन इमरान खान ने साफ साफ अल्फाज में इस मायूसी का इज़हार कर दिया है कि उनकी बात को नहीं तस्लीम किया जा रहा, इसलिए वो मजबूर हैं कि वह लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने मार्च इसलिए भी किया है क्योंकि अभी अरशद शरीफ का मामला भी बड़ा गर्म है, साफ़ी भी बड़े गर्म हैं, बड़े बेचैन हैं, और इसके अलावा अवाम में भी एक बेचैनी की लहर दौड़ गई है मरूफ साफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के बाद। तो इमरान खान ने इसको मौके गनीमत जानते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए इस माहौल को वो आगे मार्च करना चाह रहे हैं। तो एक ये भी रीज़न दी जा रही है, लेकिन बहरहाल इमरान खान अगर मार्च की कॉल पहले दे देते तो शायद अरशद शरीफ भी जान की बाजी ना हारते और सिनेरियो उस टाइम चेंज होता। लेकिन खैर वक्त का किसी को भी नहीं पता होता किस टाइम मुड़ जाए, किसके फेवर में हो जाए, किसकी जो है वो मुखालफत में चल पड़े हवा। तो इस तरह है। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान ने जो है वो इलेक्शन की कॉल ना मिलने पर, इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। तो अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि चूँकि मैं खबर दे रहा हूँ आपको, ये खबर बड़ी अहम है। वो खबर ये है कि अब इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, जैसा कि उन्होंने कह दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि वो नहीं मान रहे इलेक्शन के लिए, नवाज शरीफ नहीं मान रहे। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अब नवाज शरीफ को साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो अब आने वाले वक्तों में उनके लिए रास्ता साफ होने वाला है। जैसे नैब के कवानीन हैं वो चेंज हो गए, सारा कुछ उनके मुवाफिक होता चला गया, मरियम नवाज के केसेस भी ख़त्म हो गए। तो अब इनकी बारी है और अब अदालत में इनकी जो केसेस हैं वो गए हुए हैं, वो जैसे ही सुनवाई होगी उस पर फैसले हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि इनकी हक में ही आएंगे। तो अब नज़र आ रहा है नवाज शरीफ को कि वो आने वाले वक्त में अहल हो जाएंगे और दोबारा चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहते कि अभी इन हालात में इलेक्शन हो जाए। अगर हो गए तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा इनके, ये बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि इस टाइम इमरान खान का तोती बोल रहा है और सर चढ़कर बोल रहा है। इसीलिए ये कभी भी ये हमाकत नहीं करना चाहते, इसलिए अब वो इंतज़ार करें कि 10 महीने में वो डिलीवर कर सकें ताकि इमरान खान की हाइप है उसको भी कम किया जा सके, जो कि उनका ख्याल है कि कम हो सकती है। तो वो इस तरह से डिले करके अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये रीज़न है। अच्छा, अब इनको क्यों नज़र आ रहा है नवाज शरीफ को कि वो अहल होने वाले हैं? इसके भी बहुत सारे जो हैं वो मुहरकात हैं। अब हाल ही के अंदर ये जजेस की तकर्री के हवाले से बात हुई, ग़ालिबन कोई 27 जुलाई का इजलास था जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशल में जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर बहस आया था चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें वो जूनियर जजेस को जो है वो तैनात करना चाहते थे। अब जो जूनियर जजेस थे उनको तैनात करने के हामी नहीं थे जस्टिस काजी फायज ईसा। और इसके अलावा मज़े की बात यह कि आज़म नज़ीर तारड़ और इश्तर उसाफ अटार्नी जनरल जो हैं इन्होंने भी मुखालफत की थी। वो चाहते थे सीनियरिटी के लेवल पे तैनाती हो जजों की, और ये किसी हद तक बात ठीक है। वो इस वजह से कि असूली तौर पर देखा यह जाता है कि जब कोई जूनियर उठ के ऊपर जाता है जज लगता है, तो जो ऊपर सीनियर जजेस हैं वो अपना दबाव डालते हैं, अपनी मर्ज़ी के बेंच बना देते हैं और उनको वो फॉलो करना पड़ता है जूनियर जजेस को। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो इसकी मुखालफत करते रहे, और इवन के आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल ने भी इसकी मुखालफत की कि सीनियर जजों को लगाया जाए, जूनियर जजों को ना लगाया जाए। लेकिन अब जब परसों का इजलास हुआ दोबारा सुप्रीम जुडिशल का, तो उसके अंदर वही दो लोग जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं और इश्तर उसाफ अटार्नी जनरल, उन्होंने
जूनियर जजेस को लगा दिया। 3 में से 2 जूनियर जजेस तैनात हो गए। जो अतर मिनुल्लाह हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो उनकी तो सब पे उनका तो सब पे इतफाक था कि जी वो लग जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज लग जाएं। उस पर किसी को भी इतराज़ नहीं था, लेकिन इन 3 जजेस पर इतराज़ था जो जूनियर जजेस थे। इनमें से 2 की मंजूरी होगी, 1 पे अभी भी पेंडिंग है। तो आप ये सोचें कि ये 2 जजेस की तैनाती कैसे कर दी, कैसे मान गए आजम नज़ीर तारड़, कैसे मान गए इश्तेरोसाफ। तो इसकी एक रीज़न ये समझ में आती है कि नवाज शरीफ की डील हो गई है इन जज के साथ। ये वही जज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये फैसले जो हैं ये नून लीग के ख़िलाफ़ देते हैं, ये तो पार्टी बने हुए हैं, ये तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं। चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के बारे में ये रिमार्क्स रखती रही है नून लीग। लेकिन अब यही नून लीग को ऐसा क्या बाया कि वही जज की हमायत में आके, जबकि जस्टिस काजी फायज़ साहब वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की नहली पर भी सवाल उठाए हैं कि इनकी नहली नजायज़ थी, नहीं बनती थी। लेकिन इसके बावजूद नून लीग उनके हक में जाके बैठ गई, जस्टिस उमर अता बंदियाल के, जिन्होंने कई फैसले इनके खिलाफ दिए नवाज शरीफ के, नून लीग के। तो इसका यही तासुर जा रहा है कि इनकी नवाज शरीफ की अदालती दायरे के साथ डील हो गई और अब इनके केसेस सारे ख़त्म हो जाएंगे और अब वो वापस आ जाएंगे। अब आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा भी ले लिया गया है। अब इस्तीफ़ा लेने की भी वजूहात हैं बहुत सारी। वो कहते हैं जी इस्तीफ़ा उन्होंने खुद दिया, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि उनसे लिया गया। उसकी एक तो ये रीज़न बताई जा रही है कि जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर बिलावल भुट्टो जब तकरीर करने आए तो नारेबाजी इदारों के ख़िलाफ़, तो अली वज़ीर की बेसिकली बात हो रही थी कि जो मुजाहिरीन थे वो कहते थे कि यार ये छूट नहीं रहे, इनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। तो इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि उधर जाके एहतजाज करें जहाँ पर आपका करना बनता है। तो बेसिकली वो ताकतवर हलकों की तरफ उनका इशारा था। अब हुआ ये कि फिर बाद में बिलावल भुट्टो भी उस स्टेटमेंट से बैकआउट कर गए, और जबकि आज़म नज़ीर तारड़ भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिन पर यह कहा गया कि जी इन्होंने क्यों नहीं रोका, मुजाहिरीन को क्यों नहीं रोका। अब वो क्या रोक सकते थे, कितना रोक सकते थे, ये तो सबको पता है, ठीक है। और उन्होंने कोई लाइन नहीं ली इदारों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि उस प्रेशर की बिना पर इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन जो एहसन बोन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्टी वो के जो है ना वो पार्टी के अगेंस्ट चले गए थे। वो कहते हैं नहीं यार, ये मैं पहले ये फैसला कर चुका हूँ कि इन जजेस को नहीं लगाना जो जूनियर लेवल के जजेस हैं, तो अब आप मुझसे ये फैसला करवा रहे हैं। तो अब इस फैसले की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अब मैं कर रहा हूँ तो मैं फिर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो इन्होंने यानी मतलब वो पार्टी से भी इख्तलाफ कर लिया, यानी पार्टी ने प्रेशर डाला बेसिकली। और पार्टी ने किसके कहने पर ये सब किया, क्या मफादात देखे, ये मैंने आपको बता दी है कि नवाज शरीफ का उसमें क्या फ़ायदा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो पहले भी तो इस्तीफ़ा दे सकते थे, उन्होंने पहले क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया। यही भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो कहते भाई मैं नहीं कर रहा, तैनाती कोई और करता तो करे, मैं लो ये लो इस्तीफ़ा, मैं असूल से नहीं हटूंगा, मैं असूल पर मबनी बात करूंगा, सीनियर जजेज़ हैं उन्हीं को तैनात होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन उन्होंने भी लगाने के बाद ही इस्तीफ़ा दिया, तो इसका मतलब है कि कुछ और दाल में कुछ और काला है। इसका मतलब है कि इनसे इस्तीफ़ा लिया गया और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, व्हाट्सएवर कुछ भी कहा जा सकता है। या वही जो सुप्रीम कोर्ट वो जो आसमा जहांगीर वाली बात हुई है कॉन्फ्रेंस में, उसकी बिना पर इनको हटाया गया। हालांकि परवेज़ रशीद जो थे वो स्टैंस लेते थे डाउन लीग्स में, जब उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था, और वो एक लाइन रखते थे इदारों के खिलाफ। लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो ऐसी बात नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद ये सब चीज़ें होना इस बात की तरफ इंडिया देता है कि शायद नवाज शरीफ ने इनको कुर्बानी का बकरा बनाया है सिर्फ अपने लिए। तो ये भी बहुत सारी रीज़न है। या एक ये भी हो सकता है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने कर दिया होगा, ठीक है मैंने कर दिया लेकिन बस अब ख़त्म, कि ताकि वो और पार्टी की बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी मोल ला लें और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर लें। तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे महरक़ात हैं जिसकी बुनियाद पर अब इमरान खान को कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दें, और अब ये फाइनल कॉल है, आर या पार वाली सूरत हाल होगी। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।